एक राजा के पास एक सुंदर सा तोता सोने के पिंजरे में रहता था। राजा उस तोते को बहुत प्यार करते थे। हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए उस तोते का ख्याल रखते थे। एक दिन तोता अचानक मर गया। राजा बहुत दुखी हुए। राजा ने उस तोते को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाल रखा था। राजा को तोते से बिछड़ना अच्छा नहीं लगा। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक सुंदर सा और सबसे अच्छा तोता लाकर दो। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा से कहा, महाराज, मैं इतनी जल्दी इतना सुंदर तोता कहाँ से लाऊं? फिर राजा ने कहा, वह सब मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे एक तोता लाकर दो। यह खाली पिंजरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री जी तोता ढूंढने चले गए। मंत्री ने पूरे नगर में तोता ढूंढा। राजा को जिस प्रकार का तोता चाहिए था वैसा तोता नहीं मिला। फिर मंत्री जी को कहीं से पता चला कि एक संत हैं जिनके पास सुंदर सा तोता है। मंत्री जी संत के पास चले गए। संत को प्रणाम किया और नम्रतापूर्वक मंत्री जी ने संत से उस तोते को मांगा। संत ने मंत्री जी से कहा, आप इस तोते को ले जाकर क्या करोगे? ये मेरे पास रहता है, मेरे साथ भजन करता है, मेरे साथ सत्संग करता है, बड़ा लगाव है। अंत यह तोता मैं आपको नहीं दे सकता। फिर मंत्री जी ने संत से कहा, नहीं महात्मा, यह तोता आप मुझे दे दीजिए। महाराज की आज्ञा है कि यदि मैं महाराज को तोता लाकर नहीं दूंगा तो वह मुझे दंडित करेंगे। मंत्री की यह बात सुनकर संत ने उसे तोता दे दिया। मंत्री जी बहुत खुश हुए और उस तोते को ले जाकर राजा के सोने वाले पिंजरे में रख दिया। जैसे ही राजा ने उस खाली पिंजरे में तोते को देखा तो वह बहुत खुश हुए। सुबह सुबह तोता राजा को बड़े सुंदर भजन गाकर सत्संग सुनाकर राजा को जगाता था। तोता राजा से सुबह सुबह कहता, महाराज उठ जाइए, अब मत सोइए, यह सोने का समय नहीं है, यह जीवन बहुत अनमोल है। उठिए महाराज, उठिए, कितना सोएंगे? उठिए, प्रभु का भजन कीजिए। यह सब मीठी मीठी बातें रोज तोता राजा को कहता। कभी तोता सुंदर सुंदर भगवान के श्लोक बोलता, कभी वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता। तोते का इस प्रकार का बर्ताव देखकर राजा बहुत खुश हुए। एक पल भी उस तोते के बगैर राजा नहीं रह पाते थे। जहाँ भी जाते तोते को साथ लेकर जाते थे। राजा बहुत ही प्रेम करने लगे थे उस तोते से। पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जो आया है वह तो जाएगा ही। और एक दिन वह तोता मर गया। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा रोने लगे, अपना राज धर्म भूल गए। कई दिन तक उस तोते की याद में रोते रहते। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। राजा बहुत चिंतित रहने लगे। राजा ने उस तोते का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और फिर मंत्री को आदेश दिया कि मेरे लिए फिर एक तोता लेकर आओ। दूसरे दिन मंत्री जी तोता ढूंढने के लिए निकल गए और एक कसाई के घर से तोता लेकर आ गए। उस तोते को मंत्री जी ने सोने के पिंजरे में रख दिया। राजा पहले तो बहुत खुश हो गए। जैसे ही सुबह हुई, उस तोते ने राजा से कहा,
अरे ओ राजा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कितना सोता है, सोते सोते मर जाएगा क्या? राजा ने पहले तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे यह भी पहले वाले तोते की तरह बन जाएगा। इस प्रकार राजा उसकी हर गलती को माफ कर देते। तोता राजा को रोज गाली देता, राजा कुछ नहीं कहते, लेकिन बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एक दिन राजा को गुस्सा आया और उस तोते को राजा ने मार दिया और कहा, तुझ जैसा नालायक तोता मुझे नहीं चाहिए। एक तोता ऐसा जिसके मर जाने पर राजा दुखी हुए, बहुत रोए, पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। और एक तोता ऐसा जिसको राजा ने स्वयं मार दिया और उसका अंतिम संस्कार नहीं करवाया, बल्कि राजा ने मरने के बाद भी उसको गाली दिया, अपशब्द बोले। ऐसा क्यों? यह सब कर्म का खेल है और कर्म बनते हैं। सत्संग से, अच्छे लोगों की संगति से पहले वाला तोता संत के साथ रहता था, संत के साथ उठना बैठना रहा। अंत वह तोता भी संत जैसा ही बन गया और दूसरा तोता कसाई के घर रहा और वह स्वयं कसाई जैसा बर्ताव करने लगा। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। एक तोता यदि किसी साधु का संग करके ज्ञानी बन सकता है, तो हम भी अच्छे लोगों का, संतों का संग करके ज्ञानी और महान बन सकते हैं। सब संगति का खेल है।